का मांगेंगे? धन दौलत मांगेंगे का? सोना चांदी? ये कहेंगे भगवान मेरी 2 कट्ठा जमीन थी वो बिक गई, ऐसा कुछ यत्न कर दो प्रभु कि मैं वो जमीन ले लूं। ना, मेरे पुत्र की नौकरी लगवा दो प्रभु, मेरे घर में अमन चैन कर दो प्रभु। ना, ये सब भगवान से मांगने का विषय है महाराज। मांगने का भगवान से का मांगे? मंदिर गए तो भगवान से का मांगे? तो भगवान के पास जाओ तो कुछ न मांगो, भगवान के पास जाओ माई बाप तो भगवान को ही मांग लो। अगर भगवान मिल जाएंगे तो इस संसार का सर्वस्व सुख आपका होगा। एक सुख क्यों मांगते हैं? कथा मैं सुनाऊंगा, मूल जब चलूंगा तो प्रथम श्लोक आता है श्रीमद् भागवत की कि सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को जाओ तो भगवान को मांगो। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब जो सत्य घन है, चित्त घन है, जो आनंद घन है, वो सच्चिदानंद है। घन का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार का बाहरी आवरण प्रवेश न करे। जैसे सत्य घन कहने का मतलब जिसमें असत्य का कहीं प्रवेश न हो। चित्त घन कहने का मतलब जिसमें अज्ञानता का कहीं कोई प्रवेश न हो। आनंद घन कहने का मतलब जिसमें कहीं दुख का कोई लेश मात्र प्रवेश न हो। इस प्रकार के कौन है? तो सच्चिदानंद। तो भगवान के पास जाइए तो भगवान को क्या करिए? मानिए। तो नारद जी से जब भक्ति महारानी कहते हैं कि जब से भगवान इस धरा धामों को छोड़ करके परम धाम को गए कृष्ण जी, तब से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य से कलयुग के प्रभाव से महाराज जर्जर हो चुके हैं। और मैं आपसे संकल्प करती हूं कि यदि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में नहीं आएंगे तो मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके हम कहां चले जाएंगे? विदेश को चली जाऊंगी। कहां चली जाऊंगी? विदेश। किससे कह रही हैं? नारद जी से कह रही हैं भक्ति महारानी कि हमारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था में करिए, युवक अवस्था में बनाइए, तब जाकर के मुझे संतुष्टि मिलेगी। अर्थात ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने का मतलब कि ज्ञान और वैराग्य को जन जन तक पहुंचाया जाए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वही है जो अपने दिनचर्या को बहुत प्रेम के साथ और सबसे मिलजुल करके जीता हो, वही ज्ञानी होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत लेश मात्र अंतर होता है। ज्ञानी उसको कहते हैं जो समस्या को निपटा देता है। जो समस्या को निपटा देता है वही ज्ञानी होता है। जो समस्या से निपट जाता है वही अज्ञानी होता है। नहीं बात समझ में? जिसको समस्या ही निपटा दे वही अज्ञानी है, और जो समस्या से निपट जाए माई बाप वही ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी बनिए, ज्ञान ग्रहण करिए। और ज्ञान कहां से होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी निचली लाइन कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस प्रकार बिना सत्संग का आपको ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना हमारे राम जी के बिना आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं। तो मंदिर जाइए, भगवान को मानिए। अगर श्लोक याद हो तो एक श्लोक अवश्य याद कर लीजिए कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुपलब्धि। हे राम जी, हे श्याम जी, कुछ न हो,
बस आपके चरणों में निस्दिन प्रेम बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है, और कोई कामना नहीं। देखिए आपका दिन दोगुना और रात चौगुना होने लगे। लेकिन कभी भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए, जो लिए होंगे, जो राम फल को चखे होंगे, उनकी तो बातें अलग है। तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि आखिर भाई अब ये दोनों वृद्ध हुए, क्या किया जाए। तो नारद जी अब गीता का पाठ सुना रहे हैं, और कैसे तो मुहुर्मुहु बार बार सुना रहे हैं, कैसे तो घोष्य जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके वेद सुना डाले, पुराण सुना डाले, पूरे शास्त्र सुना डाले। लेकिन ज्ञान वैराग्य की केवल पलक खुले, आंख की पलक केवल एक बार खुली पुनः बंद हो गई। अब नारद जी परेशान कि अब कौन सी युक्ति करे जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः अपने तरुण अवस्था में आए। महाराज इतने परेशान हो गए कि कुछ रास्ता ही नहीं समझ। तब तक उसी समय आकाशवाणी होती है, वेमवाणी होती है कि सत्कर्म करो। आकाशवाणी क्या कहती है नारद जी से? सदकर्म करो। नारद जी पूछते हैं कि हे इष्ट, सदकर्म क्या है? अब तक क्या मैंने सदकर्म नहीं किया? अरे पूरा वेद सुना डाला, पूरा पुराण सुना डाला, शास्त्र सुना डाला, क्या ये सदकर्म नहीं? व्योम वाणी जो आकाशवाणी हुई थी उससे पुनः कोई आवाज नहीं है। अब महाराज ये निकल गए कि सदकर्म क्या है। जैसे यहाँ पे कथा चल रही है, अब उस समय नारद जी परेशान थे। जहां कथा होती थी नारद जी पहुंच जाते थे, दोनों हाथों को जोड़ करके यही प्रश्न करते थे, महाराज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सत्कर्म क्या है। जैसे ही नारद जी को साधु संत देखते थे मंच छोड़ करके ही भागने लगते थे कि दुनिया को ज्ञान देने वाला आज हमसे प्रश्न करने वाला, मंच छोड़ करके भागने। नारद जी और परेशान, अब पूछूं तो किससे पूछूं। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से लेकर के काशी गोदावरी से लेकर के प्रयाग तक गया, इतना ही नहीं श्रीरंग तक चला गया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। इतना ही नहीं, इस कलयुग का प्रभाव है कि इस कलयुग के प्रभाव में मैंने घरों में गया तो घरों में महाराज स्त्री की प्रधानता चल रही, स्त्रियों का ही सर्वस्व विचार माना जा रहा है। स्त्री जो कह दे, और इतना ही नहीं, सलाकयो बुद्धिदायक। कौन? घर किसके हिसाब से चल रहा है? पत्नी को छोड़िए, अब वो परिवार चल रहा है साले साहब के हिसाब से। परिवार कैसे चल रहा है? ये मैं नहीं, ये पुराण कह रहा है। सोचिए कि जो आज घट रहा है ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें लिख डाला है। आज जो हो रहा है इस घटना को इस वेद में हजारों वर्ष पहले इस पुराण में लिख दिया गया है, सत्यवध कर दिया गया है। लिख दिए कि कलिकाल में स्त्री और स्त्री के कहां का? मायका का। साले साहब की बात होगी, साले साहब कह दिए कि घर में 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर आना चाहिए, तो 2 कट्ठा नहीं 4 कट्ठा भी जमीन बेचना पड़े तो आएगा तो 4 व्हीलर ही घर में आएगा, तो 2 व्हीलर नहीं आएगा। ऐसा विचार नारद जी देखे, कह रहे हैं कि कहीं भी सदकर्म नहीं है, हर जगह पाखंड ही पाखंड है। क्या है? पाखंड। पाखंड किसे कहते हैं? एक शब्द में समझ लीजिए, पापस्य इति खंडः पाखंड। जो पाप का ही एक खंड हो, भाग हो, उसी को पाखंड कहते हैं। जिस जीव के अंदर पाखंड हुआ समझ जाइए कि वह पापी है। का है? पापी। जो भी ढोंग रचा, नहीं महाराज मैं बहुत पूजा करने वाला, नहीं महाराज मैं बहुत सभ्य पुरुष हूं, मैं बहुत सभ्य इंसान हूं, नहीं,
अगर दुष्ट हो तो दिखाओ कि नहीं दुष्ट हूं। भगवान की कृपा, अगर भगवान के चरणों से जुड़ो रहोगे तो अवश्य तुम्हारे ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन दुष्ट हो करके और सज्जन का व्यवहार करोगे कभी भगवान तुमको घास डालने वाले भी नहीं। तो भगवान के पास सहज अवस्था। नारद जी कह रहे हैं कि हर जगह पाखंड है, कहीं हमको सत्य और सिद्ध स्थान और पुरुष नहीं मिला। और मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते करते आप यहाँ पे आ गए। सो आप लोगों से मुलाकात हो गई। आप लोग कृपा करके मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि सदकर्म क्या है। सनकादि ऋषि हंसने लगे, भैया आप सदकर्म के बारे में ही नहीं जानते। नारद जी घबराइए, अरे भाई ऐसे आप लोग कह रहे हो जैसे मानो सदकर्म आप लोगों के लिए तुच्छ विषय। कहे बिल्कुल तुच्छ, बहुत छोटा विषय है। अरे क्या? तो सदकर्म का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? नारद जी प्रश्न कर रहे हैं किसके? सनकादि ऋषियों से कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण यदि सदकर्म है तो वेद और नाना पुराण के जो ग्रंथ हैं, जो अनेक शास्त्र हैं, ये क्या है? जो श्रीमद् भागवत गीता ये क्या है? ये सदकर्म नहीं। सनकादि ऋषि कहे बिल्कुल सदकर्म है। लेकिन ये जो भागवत की कथा है, मैं पहले ही आप लोगों से कहा कि ऐसी रोचक कथा है जिसमें नाना प्रकार में और जीव में नर तनधारी से लेकर के दानव दैत्य से लेकर के दीन और राजा से लेकर के रंग तक की कथा है जिस पर भगवान की कृपा की। तो नाना पुराण निगमागम, ये नाना पुराणों का, नाना प्रकार के वेदों का सार निकाल करके इसमें डाला गया है। कहे कि आप बिल्कुल निसंदेह आप वेद पुराण सुनाएं, लेकिन यह वेद और पुराणों से उत्पन्न फल है। नारद जी कहे महाराज समझ में नहीं आ रहा, ये आप क्या समझाएंगे? तो कहेगा ठीक है, थोड़ा सा दृष्टांत से समझिए। आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष पे फल लगा है। आप एक विचार करिए, आम के वृक्ष को आप उसके छिलके को तोड़ करके छिल करके खाएं, पूरे वृक्ष को काट करके खाई जाए, क्या आपको आम के फल का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो स्वाद आम के फल में मिल जाएगा वो कभी वृक्ष में मिलने वाला नहीं। वही सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि जो फल वेद और पुराणों से आपको नहीं मिलेगा, शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वो फल आपको श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मिल जाएगा। अच्छा महाराज, बहुत आपकी कृपा हो, तो अब इसका आयोजन कैसे? सनकादि ऋषियों के माध्यम से आयोजन हुआ और भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ गंगा तट पे। और वहीं पे भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आई और 7 दिन तक कथा सुनी। कौन कौन? भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य। तो आकर के नारद जी से आग्रह की, कौन? भक्ति, कि प्रभु हम कहां बैठे? तो नारद जी कहे कि आप जितने श्रोता हैं सभी श्रोताओं के हृदय में जा करके बैठिए। भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के हृदय में आकर के बैठ गई। नारद जी कथा वाचने लगे। एक समय आया जब कथा प्रथम दिवस की समाप्त हुई, द्वितीय दिवस की समाप्त हुई, धीरे धीरे कथा सप्तम दिवस का भी विराम लिया। जैसे ही कथा विराम ली, माई बाप जो ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में थे वो ताता थैया करके नृत्य करने लगे, पुनः तरुण अवस्था में आ गए। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा है। तो पुनः एक बार प्रेम के साथ दोनों हाथों को उठा करके बोलेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव महाराज की जय, भक्ति महारानी की जय। तो
ये कथा भक्ति महारानी को नारद जी के माध्यम से श्रवण करने के मिला और भक्ति महारानी अपने साथ दोनों पुत्रों को लाई, ज्ञान और वैराग्य को, जो दोनों तरुण अवस्था में आकर के ताता थैया करके अपने मां के साथ नारद जी की खूब सुंदर स्तुति किए। और स्तुति करने के बाद नारद जी का प्रणाम कर और अपने धाम को चले गए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, आप लोग कथा सुने तो कुछ समझ में आया? ये ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य अपने तरुण अवस्था में आ गए और वहीं से भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आज तक विचरण कर रही है। आप लोग एक चीज विचार करिएगा, पहले लोगों के अंदर इतनी भक्ति नहीं थी, अब लोगों के अंदर बहुत जागरूकता हो रही। इतनी कथाएं पहले कहां सुनने के लिए मिलती, अब तो टीवी से लेकर के मोबाइल तक भी कथा चले, कुछ नहीं तो घर बैठे कथा सुनते। पहले कहीं कहीं कथा होती थी। अभी हम अपने ख्याल की बात बताएं, हमारे क्षेत्र में बहुत छोटे थे तो कथा हुई थी। अब शायद उनका नाम स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज था, वही आए। और हम लोग कथा होती थी 10 बजे से लेकर के और 1 बजे रात तक। फिर कथा माने उससे पहले भी होती थी 6 बजे से 9 बजे तक। 1 घंटा स्वामी जी जाकर के भोजन प्रसाद लेते, पुनः 11 बजे से लग जाते, तो हम लोग जाकर के कथा श्रवण करते। हम बहुत छोटे थे, हम लोग जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के टाली में बैठ करके गांव वाले जाते थे 20 किलोमीटर दूर कथा श्रवण करने के लिए, और जाते थे पूरी रात वहीं पर 3 घंटा कथा सुन के उसी पंडाल में सोते, और सोने के बाद पुनः गाड़ी पर बैठ करके और घर आते थे, फिर 2 दिन बाद जाते थे। तो पहले इतना कथा सुलभ नहीं थी, और आज जितनी कथाएं हो रही हैं, अभी आप जब मूल्यांकन करेंगे तो इसी सिवान जिले में कम से कम कुछ नहीं तो 50 कथाएं चल रही होंगी, इसी समय चल रही हैं। अभी आप ही लोगों के क्षेत्र में भदौरा में हमने ही नवरात्रि के समय कथा की, तो कथाएं खूब हो रही हैं और लोगों का भक्ति ज्ञान भी बढ़ रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। तीर्थ स्थानों में इतना भीड़ पहले कहां लगता था, अब तो बहुत भीड़ लग रहा है। आस्था लोगों का बहुत बढ़ रहा है, प्रेम भगवान के प्रति लोगों का बहुत जागृत। और लेकिन एक चीज की कमी है, क्या? माया। माया छोड़ नहीं रही है। दिल बार बार करता है भगवान का भजन निरंतर करो, लेकिन माया पकड़ करके खींच लाती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को सुन करके ज्ञान और वैराग्य अपने तरुण अवस्था में आ गए। इसी में मैं तुमको एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि इस भागवत की महिमा में एक आत्मदेव नाम का एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था महाराज। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सर्वस्व भरा था उसके परिवार में, उसके घर में सर्वस्व भरा था। लेकिन कमी किसकी थी? एक पुत्र की कमी। बहुत बड़ा विद्वान है वो। आत्मदेव बन के तरफ जाते हैं, तब तक रास्ते में एक संत जी मिल जाते हैं। संत जी का दंडवत प्रणाम करते हैं। संत जी पूछते हैं हालचाल, ठीक है? आत्मदेव जी अपना सर पटक के रोने लगते हैं, कहते हैं ठीक नहीं है महाराज, सब कुछ मेरे घर में, बस एक पुत्र नहीं है और मुझे पुत्र चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं अपना सर आपके चरणों में पटकते पटकते अपना प्राण आपके चरणों में ही त्याग दूं। संत जी कहे कि भला हो, जो इस मूर्ख से हमारा मुलाकात तो हो गया और इस मूर्ख का हम हालचाल पूछ ली। अब देख रहे हैं हमको पाप का विभागी बनाए। भाई अब चरण में कोई प्राण त्याग दे तो उससे बड़ा पापी और कौन हो, जो खड़ा होकर के ये देख रहा हो कि हमारे चरण में अगला प्राण त्याग रहा है। अभी घबराई गए, कहे परेशान मत हो, भगवान का भजन करो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। अरे पुत्र मोह में क्यों पड़े हो? पुत्र मोह से कुछ नहीं होने वाला। भगवान का भजन करो, भगवान को पाने की उपेक्षा करो, भगवान के चरणों की खोज करो, सर्वस्व सुख तुम्हें मिल जाएगा। जो तुम्हें पुत्र को पाकर के सुख और शांति नहीं मिलेगी, वो सुख और शांति तुम्हें
भगवान के चरणों से जुड़ने मात्र से मिल जाएगी। लेकिन भाई जिसको जिसकी नशा है वो तो छोड़ेगी नहीं। इनको तो नशा थी पुत्र की। महाराज मुझे चाहिए तो चाहिए, आप बाबा बैरागी क्या जानते हैं? अरे जब परिवार में छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब पापा पापा कह के घूमता है तो उसका आनंद क्या होता है? आप बाबा बैरागी क्या जानते कि पुत्र मोह क्या होता है, पुत्र प्रेम का होता है। अच्छा ठीक है, एक फल झोली में हाथ डाले, एक फल दी, कह ले जाना अपने पत्नी को खिला देना, बोल देना सदाचार का पालन करेगी। महाराज आत्मदेव जितने सीधे थे उनकी पत्नी उतनी टेढ़ी थी। इनके पत्नी का नाम धुंधली था।